Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11th में GOC चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और हम बात करेंगे आज इसके पार्ट 7 में. तो पार्ट 7 में फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, राइट, जहाँ पर हम कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक फिजन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल पर डिस्कशन चलेगा. सो पार्ट 7 में स्टार्ट करते हैं फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. सो हेडिंग होगी हमारी फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में हमारा पहला टॉपिक आता है होमो लाइटिक फिजन और होमोलाइसिस. सो होमोलाइटिक फिजन और होमोलाइसिस. सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं होमोलाइसिस फिजन की. तो हम इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन से और भी कोई एटम अटैच है, उनमें कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, उनको फिजन मतलब ब्रेकिंग होती है. तो किस टाइप से ब्रेकिंग होती है उसके अबाउट हम स्टडी करेंगे. तो होमोलाइसिस में क्या होता है कि इफ अ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक such way that both bonded atom gain one shared paired electron and separate is called homolysis or homolytic fission. मीन्स स्टूडेंट, एक बॉन्ड ऐसे टूटे कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, दोनों सेट पे इलेक्ट्रॉन एक एक एटम लेकर सेपरेट हो जाए, तो उसे वर्ड देते हैं होमोलाइसिस या होमोलाइटिक फिजन. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. एज एग्जाम्पल Cl सिंगल बॉन्ड. इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों हैलोजन एटम के हैं, मीन्स ये इसको ले लिया और ये इसका है. बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट, सपोज दैट सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये बन गया Cl एंड Cl. बोलते हैं यहाँ पर कि होमोलाइसिस के बाद दोनों बॉन्डेड एटम अपने अपने सेट पर इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद उन पर कोई चार्ज नहीं आता, बट एक लोन पे एक उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम डॉट पॉइंट से डिनोट करते हैं, और इसे वर्ड देते हैं क्या, फ्री रेडिकल. तो फ्री रेडिकल बनता है. अगर यही चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. होमोलाइसिस होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन कार्बन के हैं, तो बन गए CH3 डॉट. ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल. तो मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ये पॉइंट्स हो गए. क्लियर. सो मिथाइल फ्री रेडिकल का मीनिंग, यहाँ पर होमोलाइसिस के बाद जो हमें न्यूट्रल स्पीसीज मिलती है उसे वर्ड देते हैं हम क्या, फ्री रेडिकल. सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल होता क्या है उसके अबाउट जाएंगे. द न्यूट्रल स्पीसीज produced by homolysis of single covalent bond is called
फ्री रेडिकल। सो एक न्यूट्रल स्पीशीज जो होमोलाइसिस से बनता है जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे वर्ड देते हैं हम फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के कैरेक्टर क्या होंगे, तो हम यहाँ राइट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल में बात करेंगे आप, तो पहला पॉइंट, इट इज प्रोड्यूस बाय होमोलाइसिस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। It is contain unpaired electron so it is highly reactive. It is पैरामैग्नेटिक इन नेचर। स्टूडेंट, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले जितने भी एटम आयंस मॉलिक्यूल हैं सब कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इट possesses sp2 hybridization and triangular planar structure, means CH3 free radical. 3 hydrogen atom extended at 3 corner. This atom is lone pair electron is sp2 hybridized. Now free radical on the basis of carbon atom, जिस पर प्रेजेंट होता है उसके बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं आप, तो राइट करेंगे CH3 CH3 CH3, that is the third free radical, tertiary free radical, and then is more stable than secondary, is more stable than secondary free radical, is more stable than primary, is more stable than super primary, is more stable than hydrogen. So the correct order of stability order of the free radical is 2 degree is greater than 1 degree is greater than super degree. That's all. So पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल 3 टाइप के होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड सुपर डिग्री। जिस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारा बोला जाएगा 3rd डिग्री। अगर वो कार्बन 3 अदर कार्बन से हैं तो 3 डिग्री, 2 अदर कार्बन से 2 डिग्री, 1 से अदर 1 डिग्री एंड सुपर डिग्री। सो दैट्स क्लियर है। ये हो गया आपका पॉइंट्स about the homolysis or homolytic fission and free radicals. Clear? Free radicals. So ये points हो गया about the characteristics of free radicals. Then after हम बात करेंगे about the heterolytic fission. Heterolytic fission जहाँ पर होमोलाइसिस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है कि दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेकर से, मतलब हर एक एटम बॉन्डेड एटम लेकर सेपरेट हो रहे हैं, तो हम उसे वर्ड दे रहे हैं होमोलाइटिक फिजन। बट इन केस ऑफ हेटेरोलाइटिक फिजन टर्म्स कंप्लीट डिफरेंट है। कैसा फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में अगला पॉइंट हमारा आता है हेटेरोलाइटिक फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन बोलते क्या है कि इफ अ कोवैलेंट
bond. If a covalent bond break such way that both bond pair electron donated by both bond pair electron gained by one atom is called heterolytic fission. सो हेटेरोलाइटिक फिजन का मीनिंग यहाँ हो गया कि अगर एक बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेकर सेपरेट हो जाए तो उसे वर्ड देते हैं क्या, हेटेरोलाइटिक फिजन. सो हेटेरोलाइटिक फिजन का मीनिंग यहाँ पर हो गया क्या, ये पॉइंट्स हो गया. एंड देन आफ्टर एग्जाम्पल की बात करते हैं. लाइक हमने CH3Cl राइट कर दिया, क्लीवेज हुआ CH3 प्लस है और Cl माइनस. अगर हेटेरोलाइटिक फिजन पे कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है तो इस स्पीशीज को वर्ड देते हैं कार्बो कैटायन और कार्बोनियम आयंस. तो कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयंस मीन्स फिजन के बाद अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आए तो कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, और अगर माइनस चार्ज आए तो उसे वर्ड देते हैं हम क्या, कार्बे एनायंस. सो अब पॉइंट पर आते हैं और बात करेंगे आप कि अगर ये स्पीशीज आती हैं तो क्या होगा. मैं आपको बता दूं कि हेटेरोलाइटिक फिजन में दो चीज़ें जनरेट होती हैं. वो दो चीज़ें क्या जनरेट होती हैं उनके बारे में राइट करेंगे. अगर हेटेरोलाइटिक फिजन पर कार्बन पर माइनस चार्ज आ रहा है या प्लस चार्ज, जैसे कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे कार्बो कैटायन और कार्बोनियम आयन. अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयंस. अब हमें इनके अबाउट जानना है. तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोलाइसिस. पहला पॉइंट. सेम केस यहाँ पर रहेगा, इट इज आल्सो प्रोड्यूस बाय हेटेरोलाइसिस. हेटेरोलाइटिक फिजन आप कोवैलेंट बॉन्ड से ये बनते हैं. क्लियर. सो नेक्स्ट पॉइंट होगा अब आगे. तो इट इज प्रोड्यूस बाय हेटेरोलाइसिस. इन दिस स्पीशीज carbon having positive charge and 6 electron. In this species carbon having negative charge and 8 electron. And then after जो कार्बोकेटायन होता है इट इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है क्योंकि इनका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता. जब इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करते हैं स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड लुईस
एसिड, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होने से एक पेयर गेन कर सकते हैं और जो पेयर आप इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे वर्ड देते हैं लुईस एसिड। एंड देन आफ्टर तो लुईस एसिड हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए, क्लियर। एंड इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है, तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया। अगले पॉइंट पर आएंगे, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। कार्बन प्लस कार्बोकेटायन इज sp2 hybridized and having triangular स्ट्रक्चर। तो ट्रायंगुलर क्या है, कार्बन पे प्लस चार्जेस CH3 हमने ले लिया, मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये स्ट्रक्चर इसकी ट्रायंगुलर हो गई। एंगल कितना 120 डिग्री, ये क्लियर। एंड देन आफ्टर अगर हम ये टर्म्स सेकेंड केस में जाते हैं कि अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन आयन होता है। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड इन दिस स्पीसीज कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड, in this species now carbon having negative charge 8 electron act as a nucleophile, it is a nucleophile है, act as a Lewis base, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड नेक्स्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लुईस बेस है। अब ये डायमैग्नेटिक है, ये सिमिलरिटीज है दोनों में कि कार्बन अनायंस इज आल्सो लाइक कार्बोकेटायन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर वाई, बिकॉज इट कंटेन इन लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स ऑल द इलेक्ट्रॉन आर व्हाट काइंड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड देन नेक्स्ट वन जाएंगे, इस पर कार्बन आयंस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये पॉइंट्स हैं राइट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि कार्बन अपने अराउंड एक लोन पेयर रखता है माइनस चार्ज के साथ और 3 इस पर मिनिमम बॉन्ड पेयर होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फेज में आता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है टेट्राहेड्रली होता है, तो दैट इज द हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन का मीनिंग स्टूडेंट, अगर कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है कि दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेता है तो एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस। अगर कार्बन पे ड्यूरिंग प्लस चार्ज आता है तो दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, माइनस चार्ज आता है तो कार्बन एनायंस, और फिर उनके ये कैरेक्टर होता है। कार्बोकेटायन और कार्बन आयन दोनों हेटेरोलाइसिस से बनते हैं। कार्बोकेटायन में कार्बन पर प्लस चार्ज होता है, कार्बन आयन में एनायन पर माइनस चार्ज होता है एंड दोनों डायमैग्नेटिक हैं, बट कार्बोकेटायन लुईस एसिड है, कार्बो एनायन जो है राइट वो लुईस बेस है, और ये ट्रायंगुलर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। So homolysis and heterolytic fusion of covalent bond and number of species that produce during both fusion now is free radical, carbocation, carbon ions, that's all. तो अब इन कार्बोकेटायन कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर राइट करेंगे हम। सो यहाँ राइट कर रहे हैं हम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो कार्बोकेटायन मीन्स कार्बोकेटायन 3 डिग्री होगा, प्लस चार्ज CH3 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 greater than 2 degree, (3 degree is greater than 2 degree is greater than 1 degree is greater than super degree, but carbon ions
का स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम इस पेज में जाते हैं तो सारी चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं और कार्बन आयन में यही चीज़ें अलग फेज से अपीयर होती हैं। ये हो गया, तो ये कार्बन आयंस और ये कार्बोकेटायंस, दैट्स ऑल। सो इट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं आपको तो ये हो गया फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, उनसे बनने वाली स्पीसीज कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, राइट, फ्री रेडिकल्स। एंड देन आफ्टर अब बात करेंगे हम रिएजेंट्स की, जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, दो वर्ड को समझेंगे। एंड देन आफ्टर हमें नए टर्म्स आएंगे जहाँ पर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है और राइट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आइसोमेरिज्म है। सो स्टूडेंट हम बात करेंगे, हेडिंग होगी हमारी न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग यहाँ पर क्या है, क्लियर करेंगे स्टूडेंट। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है और इलेक्ट्रोफाइल, इनके अबाउट जाएंगे तो हम एक एक टर्म्स उठा रहे हैं और यहाँ से इनके अबाउट सारी स्टडी करेंगे। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज है। और दूसरा टर्म समझाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब इलेक्ट्रॉन ये जो है एक्ट एज ए लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, लाइक लुईस बेस। ये लुईस बेस जैसा होता है और इसको राइट करेंगे तो इट इज़ एक्ट एज ए लुईस एसिड। अब इनके टाइप, इलेक्ट्रोफाइल को इस डिनोट कर रहे हैं, इनके दो टाइप हम राइट करेंगे यहाँ पर। एक कैसा होता है E+ और दूसरा कैसा होता है न्यूट्रल। इस पे जाएंगे तो इसके भी दो टर्म्स, न्यूक्लियोफाइल को NU से डिनोट करते हैं, एक NU- और एक न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में कौन आएगा, हम सिंपल सा राइट कर दे रहे हैं कंपाउंड ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 एलिमेंट का कोई भी कंपाउंड होगा उसका नेचर बिहेवियर कैसा होगा, लाइक लुईस एसिड। मतलब कौन है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। एज एग्जांपल AlCl3, Bf3, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि बोरॉन के लास्ट ऑर्डर में 3 है, 3 बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो एक पेयर गेन कर सकते हैं, इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इसमें हर एक कोई स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज रखे, लास्ट ऑर्बिट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो, हम उसे
दैट्स ऑल। यहाँ पे जाएंगे तो हर एक नेगेटिव पार्ट Cl माइनस F माइनस NO2 माइनस राइट COO माइनस OH माइनस CH3 माइनस, और यहाँ हम राइट करेंगे कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 मीन्स NH3 वाटर, HF, PH3, H2S, all is the nucleophile. So electrophile and nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात करें हम तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, ये पॉइंट्स हो गया हमारा क्लियर। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सो स्टूडेंट इस पॉइंट में अगर हम बात कर रहे हैं पार्ट 7 की, तो पार्ट 7 में हमने जिस पॉइंट पर डिस्कशन चला वो है फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ पर फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज के अबाउट पढ़ा हमने। एंड अनदर हैंड जाएँ तो आपको यहाँ क्लियर कर दूँ मैं कि हमने नेक्स्ट पॉइंट जो स्टडी किया जिस पर नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ उसके अबाउट जाते हैं। तो हमने होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक, तो रिमाइंड करा दूँ होमोलाइसिस, अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें सिंगल या डबल हो ऐसे ब्रेक होता है कि उस बॉन्ड के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर सेट पेयर बोलते हैं, वो दोनों स्पीसीज के अंदर दोनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और दोनों अपने सेट पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाए, तो उससे हम वर्ड देते हैं क्या, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस के बाद वो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन उस स्पीसीज के ऊपर डॉट पॉइंट से डिनोट करते हैं, जिससे वर्ड देते हैं फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल बनने के बाद फ्री रेडिकल के नेचर हमने पढ़ा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, इसीलिए हाईली रिएक्टिव होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। 3 टाइप हैं, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सुपर प्राइमरी। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी है, और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रखता है। बट हेटेरोलाइटिक फिजन, अगर वही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 2 एटम के बीच में बना है और ऐसे ब्रेक हो कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो उसे वर्ड देते हैं हम क्या, हेटेरोलाइसिस। अब हेटेरोलाइसिस या हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो इस फिजन के बाद एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है बॉन्ड पेयर, एक के पास नहीं होता, तो जो डोनेट कर देता है पेयर अपना इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जो गेन कर लेता है निगेटिव। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है अगर वो कार्बन हुआ तो कार्बोकेटायन, और नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया कार्बन हुआ तो कार्बन आयन्स। तो कार्बोकेटायन कार्बन आयन 2 स्पीसीज बनती हैं, दोनों में सिमिलरिटीज़ है कि दोनों डायमैग्नेटिक हैं, बट दोनों होमोलाइसिस फिजन से बनते हैं। बट अगर डिफरेंस की बात करें तो कार्बन आयन जो है वो ऑक्टेट फुलफिल्ड है, लुईस बेस का काम करता है, और जो कार्बोकेटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, एटम्स हो गया हमारा। आफ्टर दिस इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री है, बट कार्बन आयन में 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट 7 की, तो पार्ट 7 में आज हमने फिजन पढ़ा है, और अब बचे हुए पॉइंट्स बोर्ड के पॉइंट आप बेस से जाएँ तो इंक्लूडेड पार्ट में आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल, एंड देन आफ्टर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप जेई और नीट की क्लास में फोकस करेंगे, वहाँ पर बताया जाएगा, और यहाँ के क्लास में सिर्फ आपको इंक्लूडेड पार्ट पर ही पहले डिस्कशन होगा रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। एंड देन आफ्टर हम हाइड्रोकार्बन चालू करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 2 लेक्चर पार्ट 8 और पार्ट 9, इन 2 लेक्चर में हमारे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड आइसोमेरिज्म पर फोकस करेंगे और इनको कंप्लीट किया जाएगा। सो स्टूडेंट आज पार्ट 7 में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नीट पॉइंट के साथ आ रहे हैं। थैंक यू, बाय।